हेलो स्टूडेंट्स, कल जो हमने डिस्कस किया था विजुअल बेसिक में, वो हमने डिस्कस किया था कल फंक्शंस के बारे में। और हमने यह भी पढ़ा कि फंक्शंस जो होते हैं वह खुद के नेम से कॉल होते हैं। और फंक्शन के टाइप्स की अगर बात करें तो हमारे पास 2 टाइप्स के फंक्शन होते हैं। फर्स्ट वन होता है हमारा इनबिल्ट फंक्शन एंड द सेकेंड वन इज़ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो कल हम जो डिस्कस कर रहे थे हम बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बिल्ट इन फंक्शन में फ़र्स्ट जो हमने डिस्कस कल किया था वो अपना न्यूमेरिक फंक्शन किया था, जिसमें हमने यह जाना कि हमारा जो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं जैसे स्क्वायर के लिए हम SQR फंक्शन को यूज़ करते हैं, और कॉस साइन कॉस की हमें वैल्यू चाहिए होती है तो हम उसके लिए साइन कॉस के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि मैथमेटिकल फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं जो कि वह पर्टिकुलर टास्क या स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके। आइए अब डिस्कस करते हैं सेकंड बिल्ट इन फंक्शन के बारे में, जो है हमारा फॉर्मेट फंक्शन। फॉर्मेट फंक्शन की अगर बात करें तो फॉर्मेट फंक्शन रिटर्न्स अ वेरिएंट डेटा टाइप मीन्स इजीली कन्वर्टेड टू अ स्ट्रिंग टाइप इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट। यानी कि फॉर्मेट फंक्शन जो होता है वह वेरिएंट डेटा को रिटर्न करता है, जो कि वेरिएंट डेटा टाइप को रिटर्न करता है, मींस इजीली कन्वर्टेड टू अ स्ट्रिंग डेटा टाइप, जो कि हम कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप में इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट। इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट यानी कि हम अगर बात करें तो हम एक सिंगल जो हमारा वेरिएंट डेटा टाइप होते हैं, यानी कई डेटा टाइप होते हैं, हम उनको स्ट्रिंग डेटा टाइप में चेंज करते हैं। अगर इसकी सिंटैक्स की बात करें तो आपके सामने देखिए इसका सिंटैक्स दे रखा है फॉर्मेट n स्टाइल आर्ग्यूमेंट, n स्टाइल आर्ग्यूमेंट। ठीक, अब आइए फॉर्मेट फंक्शन में हम अगर फर्स्ट अपना जो हमारा फॉर्मेट होता है हम उसकी अगर बात करें तो करेंसी की अगर हम बात करें तो जनरली अगर हम देखें हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड में जो या माउस कंप्यूटर कीबोर्ड में या मोबाइल के कीपैड में जनरली हमारा करेंसी से रिलेटेड साइन जो होता है वो हमारा डॉलर का साइन होता है। ठीक, तो करेंसी की अगर हम बात करें तो डू डिस्प्ले द नंबर विद द कलर डॉलर साइन, टू डिस्प्ले द नंबर विद द डॉलर साइन इन फ्रंट हैज सेपरेटर बिटवीन 1000 एज वेल एज राउंडिंग इट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर दे रखा है जो कि ह्यूज अमाउंट है, तो उसको स्टार्टिंग में आपको स्टार्टिंग में आपको क्या है डॉलर लगा हुआ आएगा, और वह सेपरेटर से यानी कि 1000 1 10 100,000 के अकॉर्डिंग उसमें सेपरेटर्स यानी कि कोमा लगे हुए होंगे। और अगर कुछ डेसिमल प्लेसेस पर भी कुछ डिजिट्स दे रखी हैं तो उनको 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर देगा। आपके सामने देखिए एक सिंटैक्स दे रखा है नीचे, जिसमें आपको फॉर्मेट इस तरीके से, यह जो फॉर्मेट था उसको डिफाइन किया गया है फॉर्मेट। तो यहाँ पर देखिए आप फॉर्मेट 77 ये एक डिजिट दे रखी है, ठीक, 0.265 करेंसी n स्टाइल आर्ग्यूमेंट देन n स्टाइल आर्ग्यूमेंट करेंसी दे रखा है यहाँ पे। अब आप देख रहे होंगे उसने क्या करा कि जो हमारा 265 था इसको राउंड ऑफ करके 27 लिख दिया उसने। देन बाकी के जो इनिशियल डिजिट्स थे उसको उसने क्या किया, सेपरेटर्स के थ्रू उसने उसको डिफाइन कर दिया, यानी कि 77,56,892 एंड 20.27 डॉलर। ठीक, इस तरीके से उसने इसको डिफाइन कर दिया। देन नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा परसेंट। परसेंट क्या करता है, कन्वर्ट्स द नंबर टू द परसेंटेज फॉर्म। नंबर्स जो होते हैं उनको परसेंटेज फॉर्म में चेंज कर देता है, एंड डिस्प्ले % साइन एंड राउंडेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। और वह जो है परसेंटेज साइन के साथ डिस्प्ले होता है, और वहाँ पर क्या है वह उसको 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर देता है, वह इसको 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर देता है। अब आपके सामने देखिए यहाँ पर करेंसी के लिए फॉर्मेट दे रखा है आपका फॉर्मेट 0.78324 परसेंट।
अब आप क्या है, जब परसेंटेज निकालने के लिए आप इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि कितना परसेंट हुआ, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका तो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमारा आएगा यहाँ पर हमारा आएगा 78.32%। ठीक, इस तरीके से हमारा आपने देखा कि यहाँ पर आपने दे रखा 0.78324% में इसको कर रखा है। अब क्या होगा, 100 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो यह क्या हो जाएगा 78.32%। तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट फंक्शन विच इज फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इनबिल्ट फंक्शन। अब यहाँ पे आप देखिए एक प्रोग्राम बना रखा है, उस प्रोग्राम में हमने कुछ डिफाइन कर रखा है। देखेंगे प्राइवेट सब फॉर्म एक्टिवेट, यानी कि हम जनरली फॉर्म को लोड इवेंट पे लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक्टिवेट इवेंट पे लगाएंगे ताकि ये हमारे जो भी फंक्शन है वो एक्टिवेट स्टेट में आ जाए। अब आप देखें प्रिंट फॉर्मेट, अब आप समझिए यहाँ पर हमने मैसेज बॉक्स क्यों नहीं लिया, स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट यूज़ करते हैं, देन मैसेज बॉक्स में पॉपअप विंडो के थ्रू शो कराने के लिए हम मैसेज बॉक्स यूज़ करते हैं। अब आप देखें प्रिंट फॉर्मेट 8972.432 जनरल नंबर्स की फॉर्म में इसको वह डिस्क्राइब करेगा। देन प्रिंट फॉर्मेट 8972.2 फिक्स्ड, यानी कि वो इसको एज अ फिक्स्ड वेरिएबल डिफाइन कर देगा। देन प्रिंट फॉर्मेट 66,48,972.265 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, देन अगेन इस नंबर को दोबारा से करेंसी फॉर्म में, देन 0.56324 को परसेंटेज की फॉर्म में। ठीक, तो इस तरीके से यह आपको कोडिंग लिखनी होगी और फिर कोडिंग के बाद जब आप इसको रन कराएंगे तो आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा, यानी कि उसको जैसे कि इस जनरल नंबर में जिस तरीके से आपने लिखा है सेम एज वह प्रिंट कर देगा। देन फिक्स्ड में क्या है, वह सेम नंबर को एज इट प्रिंट कर देगा और पॉइंट के बाद वह 0 ऐड कर देगा, यानी कि 20। देन आपने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म में वो क्या करेगा, इस तरीके से वह कोमा लगा के डिफाइन कर देगा सेपरेटर्स के थ्रू। देन नेक्स्ट में फिर वह यही सेम चीज़ करेगा। देन परसेंटेज में क्या करेगा 56.32, यानी कि 2 प्लेसेस राउंड ऑफ कर देगा। तो इस तरीके से ये आपने देखा प्रोग्राम के थ्रू हमने आपको समझाया कि किस तरीके से हमारा फॉर्मेट फंक्शन जो है वह वर्क करता है। अब आइए हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, जो है हमारा स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन जो है वह भी हमारा जो है इनबिल्ट फंक्शन की कैटेगरी में आता है। तो आइए डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में। स्ट्रिंग फंक्शन रिटर्न अ स्ट्रिंग एंड यूजुअली एक्सेप्ट वन और मोर स्ट्रिंग एज आर्ग्यूमेंट। स्ट्रिंग फंक्शन जो होता है वह हमारा हमें स्ट्रिंग रिटर्न करता है एंड यूजुअली एक्सेप्ट वन और मोर स्ट्रिंग एज आर्ग्यूमेंट। ठीक, और वह क्या करता है, एक्सेप्ट करता है स्ट्रिंग को, एक या एक से ज़्यादा स्ट्रिंग को इन एन आर्ग्यूमेंट में। अब जनरली यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, स्ट्रिंग्स के भी कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, जैसे कि लेन फंक्शन हमारा होता है स्ट्रिंग में। वह क्या करता है कि जो हमने पर्टिकुलर स्ट्रिंग ली है या स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे हैं हम, उसकी लेंथ क्या होगी। ठीक, यानी कि प्रिंट लेन हेलो वीवी यहाँ पर हमने ले रखा है। अब आप देखें कि अगर हम इनको काउंट करें तो यहाँ पर हमारा स्पेस भी काउंट होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पर जो आउटपुट आ जाएगा इसका वह आएगा 8। ठीक, देन एल केस स्ट्रिंग यानी कि लोअर केस स्ट्रिंग, प्रिंट एल केस विजुअल बेसिक। आप देख रहे हैं विजुअल बेसिक यहाँ पर मैंने क्या करा है, कैपिटल में ले रखा है। अब इसको वह लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, यानी कि वह आउटपुट इस तरीके से देगा लोअर केस में विजुअल बेसिक। देन अपर केस स्ट्रिंग, प्रिंट अपर केस हेलो एवरीवन। ठीक है, अब वह क्या करेगा, इस पर्टिकुलर हेलो एवरीवन जो हमने स्ट्रिंग एंटर कराई है इसको वह कैपिटल केस में प्रिंट करा देगा आउटपुट में हेलो एवरीवन विद इन अ कैपिटल लेटर्स। अब देखें लेफ्ट स्ट्रिंग, कॉमन नंबर ऑफ करेक्टर, यानी कि प्रिंट लेफ्ट चंदू सी
4। अब वह क्या करेगा, लेफ्ट साइड से 4 अल्फ़ाबेट्स को उठाकर प्रिंट करा देगा आउटपुट पर। ठीक है, अब लेफ़्ट साइड से बात करें तो हम इधर से CHAN वह प्रिंट करा देगा लेफ़्ट साइड से। ठीक है, तो ये हमारे लेफ़्ट स्ट्रिंग का वर्क होता है स्ट्रिंग में। राइट फंक्शन का क्या वर्क होता है, वह राइट साइड से 4 डिजिट्स को उठाकर प्रिंट करा देगा, यानी कि प्रिंट राइट चंदू सी, तो वह क्या प्रिंट करा देगा ISUA, यानी कि AUSI। ठीक है, उसने प्रिंट करा दिया राइट साइड से उठाकर। नेक्स्ट आता है हमारा मिड, यानी कि मिडिल का। स्ट्रिंग कॉमा स्टार्ट पोजीशन कॉमा नंबर ऑफ करेक्टर्स। अब क्या है, आपने स्ट्रिंग ले ली, देन स्टार्ट पोजीशन जहाँ से है शुरू करना है उसको। ठीक है, देन नंबर ऑफ करेक्टर्स, कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स को। ठीक, अब यहाँ पर आपने दे दिया प्रिंट राजस्थान, राजस्थान का नाम ले लिया आपने, एक स्टेट का राजस्थान। अब आपने क्या करा, स्टार्टिंग पोजीशन 4 रख दी, देन 4th पोजीशन से वह 5 अल्फ़ाबेट्स को उठाकर प्रिंट करा देगा। अब आप देखें राजस्थान में अगर हम बात करें तो 4th पोजीशन क्या है हमारा, A, तो वो है ASTHA। ये हमारे टोटल 5 डिजिट्स हो गए, वह इसको उठा के उसने प्रिंट करा दिया। देन स्ट्रिंग रिवर्स स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को रिवर्स कराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग STR रिवर्स। अब आप देखें प्रिंट STR रिवर्स, यहाँ पर मैंने नेम लिया मनोज। ठीक, अब वह क्या करेगा, मनोज को रिवर्स करा देगा, यानी कि वह जस्ट अपोजिट मिरर इमेज उसकी शो करेगा, यानी कि JONAM जोनम। ठीक है, वह उसको उल्टा प्रिंट करा देगा, यानी कि उसको स्ट्रिंग को जो एंटर कराई है स्ट्रिंग, उसको वह रिवर्स कर देगा। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।